कुछ लोग होते हैं गाइस जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं दूसरों के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छे होने का मतलब बहुत तरह से हो सकता है, जैसे कि आप किसी और के लिए बहुत अच्छे हैं, या फिर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा काइंड हैं, किसी का बहुत ज़्यादा आप काम कर देते हैं, किसी की बहुत जल्दी आप बात मान लेते हैं, तो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा होना क्या सच में अच्छा होता है? कुछ साइंस हैं जिसको आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पहली साइन कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी और के इमोशंस को लेके। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो उसको देख के आप उससे भी डबल इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में तो उसे आपको हिम्मत देनी चाहिए, उसे आपको समझाना चाहिए, उसकी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, लेकिन आप उसे देख के उससे ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उससे ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि मतलब जैसा उसका इमोशन, उसकी जो परेशानी है वो मेरी परेशानी है। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं किसी और के इमोशन को लेके। दूसरी साइन है कि आप हर चीज़ को बहुत जल्दी हाँ बोल देते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आपको कही जाती है करने के लिए, या फिर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने भी आपको कह दिया कि आपको ये चीज़ करनी है, क्या आप कर सकते हैं, तो आप उसे तुरंत ही हाँ बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। मतलब आपको अगर मान लीजिए कुछ काम भी है, उस समय आपको कहीं बाहर जाना है, आपने किसी और को टाइम दे के रखा है, आपकी कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, पर उन प्रायोरिटीज़ को पीछे रखते हुए भी अगर आपको कोई काम करने को कोई बोलता है, आपके लव्ड वंस या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड्स जो आपको चाहते हैं कि आप उनका ये काम उस समय करें, तो आप उनको तुरंत यस बोल देते हैं और बिल्कुल भी नहीं सोचते कि क्या मैंने किसी को कुछ कमिटमेंट किया है, या फिर कहीं मेरा कुछ काम तो नहीं उस समय में। तीसरा साइन कि आप किसी को भी ना नहीं बोल सकते। नो ये वर्ड आपके डिक्शनरी में ही नहीं है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ काम करने के लिए कहा, या फिर वो ऐसा कुछ काम है जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है, या फिर आप नहीं करना चाहते उस काम को, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई रिलेटिव्स आपको कहते हैं कि ये काम आप कर सकते हो क्या, तो आप उनको ना नहीं बोल पाते। आपका जो अंदर का अच्छापन है वो आपको ना नहीं बोलने देता। तो ये साइन आप समझ लीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए ना बोलने में बहुत परेशानी होती है, या फिर आपको एक अंदर से गिल्ट महसूस होती है कि अगर मैं उसको नहीं बोल दूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं उसके लिए तो बुरा बन जाऊंगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उसको ना बोलने से आप अपनी बहुत सी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को पीछे रखते हुए आप हर चीज़ को हाँ बोलते चले जाते हैं। अगला साइन है कि आप अपनी ही नीड्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। मतलब अपने ही काम को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप इम्पोर्टेंस देते हैं दूसरों के कामों को, और दूसरों की प्रायोरिटीज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मान लीजिए कोई आपको आके कहता है कि इस समय पे मुझे ये काम करना है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसके प्रायोरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और तुरंत हाँ बोल देते हैं। ये नहीं देखते कि शायद आपका काम उससे ज़्यादा ज़रूरी है, बट आपके ज़रूरी काम को आप साइड में रखते हुए उसका काम आप पहले कर देते हैं। तो ये कुछ साइंस हमने डिस्कस किए जिसमें हमने ये समझा कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना क्या होता है। पर बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इतनी बाउंड्रीज़ बना लेते हैं अपने चारों ओर, और उन्हें ये लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो मैं बुरा बन जाऊंगा सामने वाले की नज़र में, तो इसलिए ये बाउंड्रीज़ को वो तोड़ ही नहीं पाते हैं। इसे स्टॉप करना भी ज़रूरी है। तो कैसे कुछ चीज़ों को समझ के इसे थोड़ा स्टॉप किया जा सकता है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहली बात कि स्टॉप सेइंग यस। हर काम को हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो काम आपके इंटरेस्ट एरिया में नहीं आता है और आप उस काम को करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, या फिर काफ़ी टाइम लग सकता है और इसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, तो उस काम को करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको हर बार हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बंद करना होगा।
दूसरी बात, स्टार्ट सेइंग नो। अगर आपके डिक्शनरी में अब तक नो ये वर्ड नहीं था तो उसे अपनी डिक्शनरी में लाइए और इस नो का जो इम्पोर्टेंस है वो समझिए। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी पिंक, उसमें कहा है नो मीन्स नो। ये नो जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की, और इसका मतलब और इसका इम्पोर्टेंस समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते, आपके इंटरेस्ट एरिया में नहीं है, उन कामों को ना बोलना सीखिए। नो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने लाइफ में लाइए, ताकि आपकी जो अच्छाई अंदर छुपी हुई है उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके। तीसरी चीज़, आपको अपनी ही बाउंड्रीज सेट करना है और आपको अपने आप को लिमिट करना है। अपने आप के लिए कुछ लिमिटेशन सेट करनी है कि इसके बाहर अगर कुछ चीज़ मुझे बोली जाएगी तो मैं इसको करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये चीज़ आपको अपने आप से बोलना होगा और ये करना होगा। देखिए, प्लेन में भी जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे जब अनाउंसमेंट की जाती है फ़्लाइट स्टार्ट होने से पहले कि आपको ये चीज़ें फ़्लाइट में मिलेंगी, और इन कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस भी बताई जाती हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है प्लेन का, तो ऊपर से मास्क आएगा, पर वो जो मास्क है वो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने मुंह पे लगाइए, अपनी हेल्प पहले करिए, फिर अपने बगल में जो बैठे हैं उनकी हेल्प करिए। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप अपनी हेल्प करेंगे तब आप अपने आप को सेफ रख के आप अपने बगल वाले की हेल्प कर पाएंगे कि आप उसको कैसे मास्क लगाना है ये सिखा पाएंगे। अगर आप अपना खुद ही मास्क नहीं लगाएंगे तो आप खुद ही ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन नहीं कर पाएंगे और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वो कहा जाता है कि पहले खुद मास्क लगाइए और फिर अपने बगल वाले की हेल्प करिए। तो इसी तरह पहले अपने प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटी देना सीखिए, और फिर अगर समय बचता है, आपको लगता है कि आप ठीक तरह से हैं, तो फिर आप सामने वाले की हेल्प करिए। इन सब चीज़ों को करते करते हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपसे अलग हो जाएं, क्योंकि उन्हें ये आदत ही नहीं है सुनने की, आपसे नहीं, ये वर्ड सुनने की आदत ही नहीं है। तो हर बार वो अगर कुछ कहते हैं तो आप तुरंत ही मान लेते हैं, नहीं तो कहते ही नहीं हैं, और आप सडनली अगर उनसे नो कहेंगे तो वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग सकता, और हो सकता है वो आपसे दोस्ती तोड़ दें। लेकिन एक बात याद रखिए कि ऐसे दोस्त जो होते हैं वो रियल कभी नहीं हो सकता। पर ये जो साइकिल है यस बोलने की, इसे आपको ब्रेक करना ही होगा, क्योंकि इससे हो सकता है आपकी जो अच्छाई का गलत फ़ायदा लोग उठाते जाएं। तो चलिए, अच्छे बने रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा बनना भी कभी कभी हमें ही तकलीफ़ देके चला जाता है। तो अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करिए। तो ये थी कुछ बातें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी आज इस वीडियो में, और ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ मैं अगली बार भी आपके सामने जल्दी ही ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए, जैसे कि मैं कहती रहती हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।